नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दिसंबर 2019 अल्ट्रा लेफ्ट और एनडीटीवी के रवीश ने 10 जनपद के लैब में बैठकर लैब डांस करते हुए देश के मुसलमानों को भड़काया कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। जो बेवकूफ़ थे वो इस बात को मान गए और मोदी जी को मारने की धमकियां देने लगे, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी वगैरह वगैरह ऐसी बातें चलने लगीं। इसकी बात लैब डांसर राज दरबारी रवीश कुमार ने कभी अपने चैनल पे नहीं की। जो समझदार थे वो जानते थे कि किसी की नागरिकता सीए से नहीं जा रही है, कोई डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जा रहा है। सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स को ही दी गई है। पड़ोसी इस्लामिक देशों के कंपैरिजन में हज पर गए यात्रियों को सबसे अच्छी सुविधा अपने देश की सरकार ही देती है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हटाकर न्याय इस सरकार ने ही महिलाओं को दिया है। ठीक एक साल बाद अपने मैनिफेस्टो के प्रॉमिस को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने फार्म बिल लाए हैं। फिर से अल्ट्रा लेफ्ट और एनडीटीवी के रवीश ने, जो कि 10 जनपद के लैब पे डांस करते हैं, राज दरबारी करने का उन्हें एक मौका मिल गया। लैब डांसर राज दरबारी और अल्ट्रा लेफ्ट इस बार मोदी सरकार को सिख विरोधी बताने में लग गई। पूरा प्रोटेस्ट देख लीजिए, ये कम्युनिस्ट के झंडे जो दिख रहे हैं ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे में हम आप जैसे आम जनता राजनीति को अच्छे से समझते हैं, राज दरबारी की दरबारी को समझते हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये सरकार का कर्तव्य है कि सिख भाइयों को बताए वो किसान विरोधी नहीं है, सिख विरोधी नहीं है। आज की डिजिटल दुनिया में माध्यम है ईमेल, वीडियोस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह। ऐसे में आईआरसीटीसी द्वारा तकरीबन 2 करोड़ लोगों को ईमेल के थ्रू गुरु पूरब के अवसर पर दिसंबर 12 तक एक ई पुस्तिका भेजी गई। अब इस ई बुक में मोदी जी द्वारा सिख कम्युनिटी के लिए किए गए काम बताए गए हैं, जैसे फार्म बिल लाना, उसके एडवांटेजेस, बिल पर बोले गए झूठ की पोल खोलना, 1984 के सिख पीड़ितों को जस्टिस देने जैसी बातें, श्री हरमिंदर साहिब, जलियांवाला बाग मेमोरियल, नो टैक्सेस ऑन लंगर, करतारपुर कॉरिडोर, गुरुपूरब पर लंगर, सभी का वर्णन किया गया है। अब जैसे कि रवीश करते आए हैं कि किसी भी बात को फेक नैरेटिव बना देते हैं। रवीश ने अपने एफबी पोस्ट पर लिखा है कि जानबूझकर ये ई बुक ईमेल के थ्रू सिर्फ सिखों को भेजी जा रही है, जो कि कोरा झूठ है। आईआरसीटीसी के ऑफिशियल का कहना है कि आईआरसीटीसी पर रजिस्टर्ड डेटाबेस में जितनी ईमेल आईडीज हैं उन्हें ये मेल भेजी जा रही हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी। इनफैक्ट रवीश आगे लिखते हैं, सरकार आपकी दी गई निजी जानकारी का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रही है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो ही नहीं सकती है। अगर ईमेल आपका लॉगिन आईडी बन जाता है, सरकार उससे आपके लिए यूज़ कर रही है, तो इसमें सच्चाई बताने के लिए तो इसमें गलत ही क्या है। रवीश एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी दावा करते हैं कि सिर्फ सिंह सरनेम वालों को ही मेल भेजा जा रहा है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, और अपने ही पॉइंट को आखिरी लाइन में कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं। सारी कम्युनिटीज़ के लोगों को आईआरसीटीसी द्वारा मेल भेजा जा रहा है। चलो मान लेते हैं टारगेटेड सिख कम्युनिटी है, तो इसमें गलत क्या है? सबसे ज़्यादा सिख ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं या प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। फार्म बिल पर सिखों को ही सबसे ज़्यादा बरगलाया गया है, जैसे मंडी एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, कॉरपोरेट उनकी ज़मीन छीन लेगी। ऐसे में अगर सरकार द्वारा उन्हें समझाने जाने का माध्यम ये मेल बनता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इनफैक्ट जो समुदाय इस पर भ्रम पाले बैठा है, सरकार को उन्हें ही तो समझाना होगा। जैसे प्रोटेस्ट के बीच में सरकार ने 3500 करोड़ की एमएसपी शुगर केन फार्मर्स के लिए अनाउंस की है, जिससे 5 करोड़ किसान को फायदा होगा। इस बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के किसानों से एमएसपी पर पैडी प्रोक्योर किया गया है सरकार द्वारा, जिसमें पंजाब से हाईएस्ट 49% प्रोक्योर किया गया है।
अब सरकार यही चीजें तो बताएगी। हर कॉरपोरेट और कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के एनालिसिस करती है कि कहाँ कम्युनिकेशन गैप है, कहाँ और अच्छे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। उस ऑडियंस को टारगेट करके उन्हें सही जानकारी दी जाती है। यही तो सरकार ने भी किया है, तो इसमें गलत ही क्या है। पर रवीश को अपना नैरेटिव फेल होता नजर आता है, इसलिए रवीश पूरी कहानी को ट्विस्ट कर देते हैं और लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। ये खुद हर चुनाव में रिजल्ट्स का विश्लेषण करते हुए धर्म और जाति का बखान करते हैं। कितने मुसलमान ने किसको वोट दिया, किस जाति के लोगों ने बीजेपी को या कांग्रेस को वोट दिया। करने वाले रवीश यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं कि उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि सिर्फ सिख कम्युनिटीज को ही मेल क्यों भेजा गया है। तुम काहे कूद रहे हो और कितना ज्ञान बांट रहे हो, तो जाओ खुद सुप्रीम कोर्ट में खुद PIL डालो। जानते हो कि मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट ही लिखकर झूठ फैला रहे हो। अब इस ई बुक को अगर सरकार ने सिख कम्युनिटी के लिए अपने काम बताए हैं तो इसके 3 कारण हैं। पहला, क्योंकि गुरुपुरब का समय था। मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। अगर ईद क्रिसमस पर बाकी स्टेट्स अपने काम गिनवा सकती है, जैसे तेलंगाना सरकार बताती है कि कैसे चर्च को हर क्रिसमस पर फीस्ट रखने के लिए पैसे दिए जाते हैं तेलंगाना सरकार द्वारा, जैसे ईद पर समाजवादी पार्टी बताती थी कि कैसे उन्होंने कहां कहां और कब कब इफ्तार रखी, तब रवीश ने सुप्रीम कोर्ट से नहीं बोला कि इसका संज्ञान लीजिए। पर बीजेपी ने कर दिया, तो लैप डांसर होने के कारण झूठा नैरेटिव बनाना और फिर सरकार के एहसान गिनाने जैसी बातें करने लगे। दूसरा, जैसे मैंने कहा, सबसे ज्यादा सिखों को ही बरगलाया गया है इस प्रोटेस्ट में, तो सरकार ने सिखों को समझाने के लिए ही ये ई बुक निकाला है, जो कि कुछ गलत नहीं है। और तीसरा, मोदी जी को सिख विरोधी दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसको डिबंक करना जरूरी था। बताना जरूरी था कि मोदी जी सिर्फ देश के सिखों के लिए ही नहीं, पड़ोसी देशों में सिखों के साथ हो रही बर्बरता, उनके बहु बेटियों के साथ हो रहे जुल्म की सिर्फ निंदा ही नहीं करते, बल्कि पूरी दृढ़ निष्ठा से उनके लिए CAA के माध्यम से काम भी कर रहे हैं। अब सवाल है कि रवीश क्यों रो रहा है, झूठा नैरेटिव क्यों बना रहा है। जाहिर सी बात है, आखिर लैप डांसर का काम ही है राजदरबारी बनकर 10 जनपद के कहे गए झूठ नए नैरेटिव को प्रमोट करना है, ताकि सिख कम्युनिटी मोदी सरकार से दूर हो जाए और वोट 10 जनपद वालों को मिलता रहे। दूसरा सबसे बड़ा रोने का कारण है रवीश का नर्वस ब्रेकडाउन। रवीश ने एक फेक नैरेटिव चलाया अल्ट्रा लेफ्ट और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर, और हर बार की तरह सरकार एक कदम आगे ही निकल गई। ई बुक के माध्यम से कई सिखों को सच्चाई समझ में आने लगी हैं। यही कारण है कि वो प्रोटेस्ट छोड़कर अब वापस जाने लगे हैं। भारत बंद फ्लॉप हो गया है। इन सबको देखकर रवीश जैसों का नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा है। ये दिन रात आपसे कहेंगे कि प्रोटेस्ट कर रहा किसान अन्न उगाता है, तब हमारा पेट भरता है। एहसान गिनाना नहीं है ये, पर हाँ, अगर सरकार बताए कि उन्होंने कैसे सिख किसानों के लिए काम किया है, तो रवीश के हिसाब से ये एहसान गिनाना हो जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं क्या हुआ जो सैनिक बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मन से लड़ रहा है, आखिर उसे सैलरी भी तो मिल रही है, हम टैक्स पेयर ही तो दे रहे हैं उसे सैलरी। पर जब किसान की बात आती है तो ऐसा दिखाया जाता है कि किसान बिना फ्री बिजली पानी सब्सिडी के ही अपना अन्न उगा रहा है। उस MSP तो मिल ही नहीं रही है, और उस MSP का भुगतान हम टैक्स पेयर तो कर ही नहीं रहे हैं। खैर, इनका प्रोपेगेंडा चलता रहेगा और हम जैसे उसे ध्वस्त करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।